बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शमशेर सिंह सभी जानवरों का बहुत ध्यान रखता था। सभी जानवर बहुत खुशी से रह रहे थे। फिर एक बार जंगल में सूखा पड़ा। सूखे में जंगल के सभी पेड़ बर्बाद हो गए। नदियां सूख गईं। जंगल में खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये देखकर शमशेर को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सभी जानवर भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर उसने तय किया, मैं अपने जंगल के जानवरों के लिए एक ऐसे जंगल की खोज करूंगा जहां खाने पीने की कोई कमी न हो। अगले दिन ही शेर अपने दो मंत्रियों चीकू बंदर और मीकू बंदर के साथ एक हरे भरे जंगल की तलाश में निकल गया। वे तीनों घूमते घूमते अपने जंगल से बहुत दूर आ गए। तभी उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। जंगल देखकर वो तीनों बहुत खुश हुए। हमें नया जंगल मिल गया। लेकिन जैसे ही वो उस जंगल के पास गए, उन्होंने देखा कि ये जंगल भी उनके जंगल की तरह ही सूखा हुआ है। निराश मन से वो उस जंगल को पार कर आगे बढ़े। आगे जाकर उन्हें बहुत से जंगल मिले, लेकिन कोई जंगल सूखा हुआ था। तो किसी जंगल के राजा ने उन्हें अपने जंगल में रहने की आज्ञा नहीं दी। नहीं, तुम्हारे जंगल के जानवर हमारे जंगल में नहीं रह सकते। ऐसे ही वो बहुत दिनों तक एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहे, लेकिन उन्हें एक भी हरा भरा जंगल नहीं मिला। आखिरकार हार कर वो अपने घर लौटने लगे। महाराज, लगता है इस धरती पर हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। हमें अपने जंगल लौट जाना चाहिए। हाँ, लगता है तुम सही कह रहे हो। तभी मीकू खुशी से चिल्लाते हुए बोला, महाराज, वो देखिए, एक हरा भरा जंगल। शमशेर और चीकू ने मुड़कर देखा तो उन्हें एक बहुत हरा भरा जंगल दिखाई दिया। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अरे इतना हरा भरा जंगल। वो तीनों दौड़कर उस जंगल में पहुँचे। उस जंगल में हर तरफ बड़े बड़े सुंदर फूल, हरे भरे पेड़ और पेड़ों पर बहुत मीठे फल थे। ये देखकर उन तीनों की आंखें खुशी से चमकने लगी। अरे वाह, इतने सारे फल। महाराज, आखिर हमें एक हरा भरा जंगल मिल ही गया। ओए होए। हाँ, लेकिन पहले हमें इस जंगल के राजा से इस जंगल में रहने की आज्ञा मांगनी होगी। चीकू और मीकू, तुम जाओ और इस जंगल के राजा का पता लगाओ। शमशेर के ऐसा कहने पर चीकू और मीकू वहाँ से चले गए। शमशेर वहीं उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चीकू और मीकू लौट कर आए। ओए होए, महाराज, हमने पूरा जंगल देख लिया, लेकिन इस जंगल में कोई नहीं है। हाँ महाराज, इस जंगल में इतने मीठे फल हैं और हमें इस जंगल में एक भी जानवर या पक्षी दिखाई नहीं दिया। क्या? अगर ऐसा है तो तुम दोनों कल सुबह ही हमारे जंगल जाकर सभी जानवरों को यहाँ लेकर आओ। अब से ये हमारा जंगल होगा, हमारा। आओ, अब मीठे फल खाएं। उन तीनों ने बहुत मजे से मीठे फल खाए। तभी मीकू की नजर एक सुंदर फूल पर पड़ी। फूल बहुत बड़ा था, उसकी कलियां खिली हुई थी। अरे, इतना सुंदर फूल। मीकू उस फूल के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, फूल की कलियां बंद हो गई और मीकू का मुंह उसमें फंस गया। महाराज, मुझे बचाइए। चीकू और शमशेर ने मुड़कर देखा तो दौड़कर मीकू के पास आए। शमशेर ने किसी तरह फूल की कलियों को खोलकर मीकू को बचाया, लेकिन फूल के नुकीले दांतों से चीकू का मुंह जख्मी हो गया। महाराज, इस फूल के तो दांत हैं। शमशेर ने ध्यान से देखा तो उसे दिखा कि फूलों की कलियों में पैने दांत थे। शायद इन भयानक फूलों की वजह से ही कोई इस जंगल में नहीं आता। महाराज, अब क्या होगा? क्या हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा?
नहीं, हमें इससे हरा भरा जंगल नहीं मिल सकता। हमें इन फूलों का कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इस पर शमशेर सोच में पड़ गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। अब सफेद हाथी ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। ये कहकर उसने आंखें बंद की और बोला, सफेद हाथी आओ ना, मुसीबत दूर भगाओ ना। हमको मिला है एक जंगल, इसे हमारा घर बनाओ ना। सफेद हाथी आओ ना। शमशेर के ऐसा कहते ही एक विशाल सफेद हाथी उनके सामने प्रकट हुआ। शमशेर ने आंखें खोलकर उससे कहा, सफेद हाथी जी, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे जंगल में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए नए जंगल की तलाश करते हुए हम इस जंगल तक पहुंचे हैं। लेकिन इस जंगल में खतरनाक फूल हैं। इनके रहते हम इस जंगल में सुरक्षित नहीं रह सकते। इसीलिए आप अपने जादू से इन फूलों को इस जंगल से हटा दीजिए। क्यों? ये तो इतने सुंदर फूल हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ऐसा है तो इन फूलों को हटाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? शमशेर के ऐसा कहने पर सफेद हाथी मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी सूंड हिलाकर आसमान की तरफ की। उनके ऐसा करते ही फूलों में से चीखने की आवाज आई और फिर अचानक पूरा जंगल फूलों की खुशबू से महकने लगा। ये आपने क्या किया? ये फूल अब पैने दांतों वाले खतरनाक फूल नहीं रहे। अपने जादू से मैंने इन फूलों को साधारण सुंदर खुशबूदार फूल बना दिया है। अब तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सफेद हाथी गायब हो गया। शमशेर खतरनाक फूलों को सुंदर फूलों में बदला देख बहुत खुश था। उसने तुरंत चीकू और मीकू के हाथों अपने जंगल में संदेश भेजकर सभी जानवरों को उस जंगल में रहने के लिए बुला लिया और सभी उस हरे भरे जंगल में खुशी से रहने लगे। इस तरह शमशेर ने एक अच्छे राजा का कर्तव्य निभाते हुए अपने जंगल के जानवरों के लिए एक नया हरा भरा जंगल ढूंढ